आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का टॉप वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे और यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इन टाइप के क्वेश्चन हमारा विश्वास करके आप सभी विद्यार्थी अगर बनाना सीख लेते हैं एक बार, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपसे आराम से सभी क्वेश्चन बनेगा। और यह सभी क्वेश्चन गेस पेपर पर आधारित है क्योंकि प्यारे विद्यार्थी यह सभी क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रिपीट करते हैं और इन टाइप के क्वेश्चन हर हाल में आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह सभी क्वेश्चन विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर हम आपको देख लीजिएगा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक, तो गारंटी दिलाते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे इन टाइप के सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्यारे विद्यार्थी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप मेरा क्या हो मनोबल बढ़ा रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो जब भी आपको हम अच्छे तरीके से क्लास प्रोवाइड कराए तो आपके पास पहुँच पाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यह आंकड़ा दिया गया है और आपसे पूछा है बहुलक बताइए, यानी बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक क्या होगा क्वेश्चन पक्का। तो यहाँ आंकड़ा दिया गया है जिसमें से आपको बहुलक पूछा है, तो आपको एक ट्रिक लगाना है, एक दिमाग लगाना है। बहुलक हमें जब भी बोलेगा निकालने के लिए बोर्ड परीक्षा में, तो हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे इन आंकड़ाओं में कौन सी संख्या बहुत बार आई है, कौन सी संख्या है जो बार बार आया है, जो बार बार रिपीट किया है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। एग्जाम्पल में एक बार बार आया है यानी एक बहुत बार आया है तो एक बहुलक हो जाएगा। अगर दो ज़्यादा बार आया है तो दो बहुलक हो जाएगा। तीन बहुत बार आया है तो तीन बहुलक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इन आंकड़ाओं में चेक करते हैं कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दो एक बार, दो बार और यहाँ पे तीन बार। दो टोटल कितना बार आया, तो दो टोटल आया तीन बार। अब हम लोग तीन का देख लेते हैं। तो तीन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तीन कितना बार आया, तो तीन हमारा टोटल चार बार आया। कितना बार आया, तो तीन हमारा टोटल चार बार आया। आप कोई संख्या आया है ज़्यादा बार, तो आप लोग देख लीजिएगा तो नहीं आया है ज़्यादा बार। सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया, तो आप लोग बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बार इसमें तो तीन आया है। तीन कितना बार आया है, तो चार बार। कितना बार आया है, तो जो तीन है वह चार बार आया। समझ में आ रहा है, तो यही चार आपका बहुलक हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी तीन आपका बहुलक हो जाएगा क्योंकि तीन ना आया है चार बार, इसलिए इसका बहुलक तीन हो जाएगा। तो तीन किस ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है। तो तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों तीन हुआ, क्योंकि तीन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी तीन जो है वह सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए इसका बहुलक तीन हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन देंगे तो बनना जाएगा आपसे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके बताइए। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कहाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बता देना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो आंकड़ा दिया है उसका आपको बहुलक ज्ञात करना है, यानी बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थी जरूर बना दीजिएगा। अच्छे तरीके से समझे होंगे तो जरूर बना दीजिएगा। जो हम क्या बताए हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही इसका बहुलक हो जाएगा, जो बार बार आएगा वही बहुलक होगा। समझ में आया, जरूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तीन नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ आंकड़ा दिया गया है और पूछा गया है कि माध्यिका क्या होगा। जो यह आंकड़ा दिया है और आपसे पूछा है माध्यिका क्या होगा, तो जब भी क्वेश्चन इन टाइप के दे दे और आपसे पूछे माध्यिका, तो पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, यानी छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक लिख लेना है। तो पहले छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटी क्या है, तो इसमें सबसे छोटी सात है, तो पहले हम लोग सात लिखेंगे। कॉमा है तो कॉमा, उससे बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा नौ है, सॉरी उससे बड़ा आठ है। क्या है, तो आठ है, तो पहले आठ लिखेंगे।
लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 9 है तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 10 है तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 11 है तो 11 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 12 है तो यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे, और उससे बड़ा क्या है तो उससे बड़ा 15 है तो हम लोग क्या करेंगे 15 लिख लेंगे। समझ में आया? आप क्या करना है तो आपको माध्यिका निकालने के लिए 3 संख्या इधर से छोड़नी है, 3 संख्या इधर से छोड़नी है, यानी एक संख्या इधर से कटाओ, एक संख्या इधर से कटाओ, फिर 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 एक संख्या इधर से कटाओ, और जो बीच में बच गया वही उसका माध्यिका हो जाता है। समझ में आया? माध्यिका क्या होता है तो एक संख्या इधर से काटो, एक संख्या इधर से काटो, यानी एक संख्या दाएं तरफ से और एक संख्या बाएं तरफ से, जो काटने पर जो बीच में बच जाएगा, यानी बीच में एक संख्या बचता है तो उसका माध्यिका क्या होगा वही हो जाएगा। तो इसका माध्यिका क्या होगा तो 10 होगा, क्योंकि बीच में क्या बच गया 10 बच गया, 10 के अलावा कोई है तो नहीं है, यानी सभी तो कट गया इसलिए 10 बच गया, तो राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ए वाला होगा, यानी 10 राइट आंसर। समझ में आया किस तरह का माध्यिका निकलता है? आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अच्छे तरीके से जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको यह आंकड़ा दिया गया है और माध्यिका पूछा है। क्या पूछा है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका हमें बता दीजिए कि क्या होगा। तो फिर वही करना है, पहली छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिख लेना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, और उसके बाद हमें संख्या को कटाना है और माध्यिका निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, हम लोग पहले लिख लेते हैं सबसे छोटी इसमें क्या है तो सबसे छोटी 3 है, क्या है तो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, कॉमा है तो कॉमा, उससे बड़ा क्या है तो 5 है तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 6 है तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 7 है तो 7 लिखेंगे, और उससे बड़ा क्या है तो उससे बड़ा 8 है तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 9 है तो हम लोग 9 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो 10 है तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है तो उससे बड़ा क्या है तो 12 है, क्या है तो 12 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। अब हम आपको क्या बताए हैं कि एक संख्या आप लोग इधर से काटिए, एक संख्या इधर से काटिए, फिर 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 एक संख्या इधर से काटिए, लेकिन अब इन संख्याओं को कटाइएगा तो यह दोनों संख्या कट जाएगा, यानी बीच में कोई भी संख्या नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिएगा बीच में कोई भी संख्या नहीं बच रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिमाग लगाना है कि जब संख्या नहीं बचेगा दोनों तरफ से कटाएंगे, यानी दाएं तरफ से और बाएं तरफ से कटाएंगे, और जो संख्या बीच में नहीं बचेगा तब हमको क्या करना है तो इन दोनों संख्या को जोड़ देना है और बटा में 2 से भाग दे देना है, आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। तो 6, 8, 14, 6 को और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा तो 6 और प्लस 8 जोड़िएगा तो यह हो जाएगा, टोटल कितना होगा तो 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में 2 है तो 2, क्यों क्योंकि जब हम लोग कटाएं तो 2 संख्या बीच में बच रहा है, यानी जब कटाएंगे तो एक भी संख्या नहीं बचेगा, इसलिए 2 संख्या को हमें नहीं कटाना है और 2 संख्या को ले लेना है और उन दोनों को जोड़कर बटा में 2 से भाग लगा देना है। तो 6 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा 14 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाइएगा तो कितना होगा तो 7.5 आएगा, कितना आएगा तो 7.5 आएगा, तो यही आपका हो जाएगा क्या तो माध्यिका। और माध्यिका जो होता है वो पॉइंट में भी निकलता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया कि ना, जरूर बताइए समझ में आया कि ना। और हम आपको देते हैं यहाँ पे माध्यिका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 4 कॉमा और 5 कॉमा 6 कॉमा, और यहाँ पे देते हैं आपको 7 कॉमा, और यहाँ पे दे देते हैं 1 आपको, हाँ इतना का माध्यिका बताना है। कमेंट बॉक्स में इतना का माध्यिका क्या होगा आप लोग आंसर में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आया है तो अब समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा प्यारे विद्यार्थी, हम आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो आप लोग इसका माध्यिका आंसर कमेंट बॉक्स में निकाल कर बता दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है आंकड़ा और पूछा है माध्य ज्ञात करे। बाबू माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, वर्ग अंतराल, वर्ग ची। आज के इस वीडियो अगर देख लेते हैं ना पूरा, तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि यह चारों में से 5 में से आप 5 टाइप के क्वेश्चन हैं आपसे 100% बोर्ड परीक्षा में बनेगा। और यह क्वेश्चन सब फिर हम एक बार और पढ़ाएंगे, इसलिए ज़रूर इसको बनाना सीख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है आंकड़ा और आपसे पूछा है कि माध्यिका ज्ञात करें, यानी माध्यिका क्या होगा, सॉरी माध्य क्या होगा, माध्यिका नहीं माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माध्य जब भी क्वेश्चन बोले निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल दे तो आपको एक दिमाग कॉमन सेंस लगाना है, और आपको नोटबुक में यानी कॉपी
डायरी में लिख लेना है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मतलब पूरी संख्याओं को जोड़ना है, यानी जितनी भी आंकड़ा दिया है उन संख्याओं का योग का अर्थ जोड़ना, और बटा में कुल संख्या, यानी जितना संख्या है उसी संख्या से भाग दे देना है। समझ में आया? समझ में आया? फार्मूला लिख लीजिए, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको हम क्या बताए हैं, माध्यिका का फार्मूला क्या लिखा है, तो कुल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं को जोड़ना है। तो 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 होगा, फिर 8 8 16 हो जाएगा, फिर 5 कितना होगा, 21 होगा, 4 कितना होगा तो 25 हो जाएगा। कितना होगा तो 25 होगा। और कितनी संख्या है, कुल संख्या बटा में कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितना है तो 5। अब हम लोग भाग लगा देंगे तो 50 25, 5 आपका माध्य आ जाएगा। समझ में आया कितना हल्का है? आपसे बनेगा कि नहीं? कितना हल्का है आप ही लोग बताइए, कितना हल्का है? समझ में नहीं आया? फिर इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी वाला होगा, 5 का राइट आंसर बी होगा 5। समझ में आ गया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको निकाल कर बताते हैं। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि दिए गए आंकड़े, यहाँ आंकड़ा दिया रहेगा आपको, तब आपसे पूछेगा कि माध्य बताइए, यानी माध्य क्या होगा। तो यह आंकड़ा दिया है, तो आंकड़ा को हम लोग पहले आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद में माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या बताए हैं, तो कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, या सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्या। तो आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और कुल संख्या कितना है, तो 1 प्लस में 0 प्लस में क्या हो जाएगा 5, यानी कुल संख्याओं का योग, और बटा में क्या आता, कुल संख्या। कै गो संख्या है, तो 1 2 3, टोटल 3 गो संख्या है। तो इनको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 में 0 को जोड़िएगा तो 1 होगा, और 1 में 5 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो 6 और बटा में क्या है, तो 3 है, तो 3 दूना 6। कितना आया माध्य, तो माध्य हमारा 2 आया। कितना आया, तो माध्य हमारा 2 आया। तो आपका डाउट नहीं रहा होगा, आप तो बिल्कुल अपना डाउट को क्लियर हो गया होगा। तो 6 का राइट आंसर ए वाला होगा। 6 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। समझ में आया? माध्य अब आपसे नहीं छूटेगा। ए क्या होगा, तो माध्य आपसे अब नहीं छूटेगा हर हाल में। और ये कहता है कि समांतर माध्य निकालने के लिए यह आपको दिया हुआ है, वो निम्न सीमा और उच्च सीमा, एक प्रकार का यह निम्न सीमा है और उच्च सीमा है। तो अब आपसे पूछा है क्या, समानांतर माध्य, यानी वर्ग अंतराल दिया है, तो आपसे पूछा है समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इन दोनों यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है, और बटा में क्या करना है, तो 2 से भाग लगा देना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 19 और 25, 19 प्लस 25 कितना है, तो 19 प्लस 25, और बटा में कितना से भाग, तो बटा में 2 से भाग। क्यों? क्योंकि हमें समानांतर माध्य निकालना है, और समानांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग बटा में 2 से भाग लगाते हैं। तो 19 और 25 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 9 34 और 10 44, टोटल कितना हो जाएगा, 44 होगा। और बटा में क्या है, तो 2 है, बटा में 2 है, इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, तो यह 22 बार में कटेगा। कितना बार में, तो 22 बार में। तो 22 आपका समानांतर माध्य हो जाएगा, और राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 7 का। तो समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समझ में आया? समझ में नहीं आया तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि 13 और 19 के बीच का समानांतर माध्य ज्ञात करें। बाबू आता है क्वेश्चन, तो इसीलिए आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना है हर हाल में। जो विद्यार्थी पूरा नहीं देखेगा वो बिल्कुल पछताएगा। तो 13 और 19 के बीच का समानांतर माध्य बताना है। तो हम आपको क्या बताए हैं, समानांतर माध्य निकालने के लिए इन निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी पहला वाला को और दूसरा वाला को जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग लगा देना है। तो 13 और प्लस में क्या है, तो 19, 13 और 19 को जोड़ना है, और बटा में 2 से भाग लगा देना है। तो 13 19 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 22 32 हो जाएगा। और बटा में क्या है, तो 2 है, जब इसको कटाइएगा तो 16 बार में कट जाएगा, और 16 आपका क्या होगा, तो समानांतर माध्य हो जाएगा। समझ में आया? 8 का राइट आंसर बी होगा, यानी 16। समझ में आ गया? समझ में आया तो यस लिखिए, और आप लोग बताइएगा कि समानांतर माध्य क्या होगा। हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे देते हैं 23, और आपको दे देते हैं
यहाँ पे 23 और 25 का क्या, तो 23 और 25 का आपको बताना है समानांतर माध्य कि 23 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा। जो विद्यार्थी अगर कमेंट बॉक्स में बता दिया ना तो हम मेरा वो प्रिय विद्यार्थी आज से कहलाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी दिया हुआ है आंकड़ा दिया हुआ है और पूछा है परिसर ज्ञात कीजिए। बाबू परिसर बताइए कि परिसर हमें क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए नोटबुक्स में फार्मूला होता है। जब तक फार्मूला नहीं लिखिएगा ना तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फार्मूला होता है परिसर निकालने का, किसका, तो परिसर निकालने का फार्मूला होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या फार्मूला होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। क्या होता है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है फार्मूला। आप लोग को साफ साफ लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से नोटबुक्स में कि बड़ी संख्या माइनस यहाँ पे होता है छोटी संख्या। क्या होता है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है फार्मूला। यह फार्मूला होता है, लिख लीजिए। तो आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। अब आप लोग आंकड़ा में आइए। तो आंकड़ा में आने पर देखना है कि सबसे बड़का इसमें क्या है। तो सबसे बड़का देखिए 8 है, 6 है, 12 है, 4 है, 13 है, 20 है, 7 है, 2 है, 3 है। तो इसमें सबसे बड़का कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़का आपको दिख रहा होगा 20। हम आपको फार्मूला में क्या बताए हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, इस आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 20 है। और सबसे छोटी संख्या देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या 2 है। क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। तो 20 में से 2 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 18 बचेगा। तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिसर कितना होगा, तो परिसर 18 हो जाएगा। 9 का राइट आंसर सी होगा। परिसर निकालने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। जब भी आपको बोलेगा कि परिसर निकालिए तो आंकड़ा में आपको देखना है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़का में से छोटका को घटा लेना है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। यह आंकड़ा दिया है और आपसे पूछा है कि परिसर ज्ञात कीजिए, यानी परिसर बताइए। तो हम फार्मूला लिखा है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। फार्मूला याद नहीं है, याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंकड़ा की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है संख्या आपका 24, 15, 22, 13, 10 और 30। तो सबसे इस आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप लोग बताइएगा कि सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 30 दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 30। क्या लिखेंगे, तो 30 लिखेंगे, माइनस के चिन्ह देंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है। और आप चेक करेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें इस आंकड़ा में देखिएगा तो आप लोग सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगा 10। कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या मिलेगा आपको 10। तो 30 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। तो यही 20 आपका परिसर हो जाएगा। परिसर कितना होगा, तो 20 होगा। किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। समझ में आया, राइट आंसर आपका सी होगा। और आप लोग समझ में आया तो आप लोग बताइएगा। आप लोग को यह क्वेश्चन नहीं देते हैं, आप लोग बता लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग इसको इंसर्ट जरूर कर लीजिएगा, इनवाइट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 30 से 40 का वर्ग क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और यह क्वेश्चन डेफली आपको याद होना चाहिए हर हाल में, मतलब याद नहीं, आपको सीख लेना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और फार्मूला होता है जो आपको याद रहना चाहिए, प्लस याद और समझना दोनों इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, जब भी बोलेगा कि आपको वर्कशीट बताइए, क्या बताना है, वर्कशीट बताना है, तो आप लोग एक फार्मूला लिखिए। यहाँ पर फार्मूला लिखिए कि निम्न सीमा और प्लस में उच्च सीमा, यानी निम्न सीमा प्लस में आपको क्या लिखना है, तो उच्च सीमा, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटा में 2 से भाग लगाना है। कितना से, तो 2 से भाग लगा देना है, यानी पहला को और दूसरा को जोड़ देना है और बटा में 2 से भाग लगा देना है। तो पहला वाला क्या कहलाता है, निम्न सीमा, दूसरा वाला क्या कहलाता है, उच्च सीमा। और उच्च सीमा हमेशा ज़्यादा होता है और निम्न सीमा हमेशा कम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम फार्मूला में आपको बताए हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकल कर चल आएगा। तो निम्न सीमा इसमें क्या है, तो 30 है। क्या है, तो 30 है। प्लस क्या होगा, प्लस में होगा उच्च सीमा, तो उच्च सीमा इसमें क्या है, तो उच्च सीमा इसमें 40 है। और बटा में क्या करना है, तो 2 से भाग लगा देना है। तो 30 और 40 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 70 आएगा। कितना आएगा, तो 70 आएगा। बटा में 2 से भाग लगाना है, कटाइएगा, 35 बार में कट जाएगा। तो यही 35 आपका हो जाएगा
वर्ग ची। तो किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है। तो 11 का राइट आंसर सी होगा, 35 वर्ग ची आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया दूसरा वीडियो नहीं, दूसरा क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 20 से 30 का वर्ग ची बताइए। तो वर्ग ची का फॉर्मूला क्या होता है? तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 से भाग लगाना है। तो निम्न सीमा इसमें क्या है? तो निम्न सीमा बताइएगा 20 है, प्लस में उच्च सीमा क्या है? तो 30 है, और बटा में क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। बटा में क्या है? 2 है, कटाइएगा 25 आएगा। 2 में जब 50 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? तो 25 आएगा। तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा 25। समझ में आया? आप लोग को कटा लेना है और अच्छे तरीके से जोड़ लेना है, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 से भाग लगाइए, राइट आंसर पाइए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन देते हैं कि 10 से आपको बताना है कि 30 का वर्ग ची क्या होगा। 10 से 30 का वर्ग ची क्या होगा? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल ए से बी का क्या था? तो वहाँ पे था 20 से 30। वहाँ पे क्या था? तो 20 से 30 था। तो 20 से 30 पहला वाला निम्न सीमा, दूसरा वाला उच्च सीमा। तो यहाँ पे दिया है ए बी, यानी आपको लेटर भी दे सकता है, ए बी सी डी कुछ भी दे, अल्फा दे, बीटा दे, गामा दे। तो आपको ख्याल रखना है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, यही फार्मूला होता है। तो ए 20 के जगह पर क्या है? तो ए है। 30 के जगह पर क्या है? तो बी है। तो हमको क्या करना है? तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है। ए हमारा हो गया निम्न सीमा, बी हो गया हमारा उच्च सीमा, बटा में 2 से भाग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो ए हमारा निम्न सीमा इसमें क्या है? तो ए है, प्लस लिखेंगे, प्लस में उच्च सीमा लिखेंगे, तो उच्च सीमा इसमें क्या है? तो बी है, और बटा में हम लोग क्या करते थे? तो 2 से भाग लगा देते थे। तो ए प्लस बी जोड़िएगा तो क्या होगा? तो ए प्लस बी के यही रहेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में है। ए प्लस बी बटा में 2 से भाग लगा देना है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा बटा में 2। समझ में आया? समझ में आया? यही फार्मूला होता है। लिख लीजिए नोटबुक्स में, आपका राइट आंसर आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, तो आपको बताना है यहाँ पे 6 है। कितना है? 6 है। तो x का मान बता दीजिए, यानी x का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो आपको हम माध्य निकालने के लिए क्या बताए हैं? तो सभी को जोड़ना है, यानी कुल संख्याओं को जोड़ देना है। कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 3 और 4 कितना होगा? 7, 7 और 5 12, और 12 और 17, 12 17 कितना होगा? तो 29 होगा। कितना होगा? तो 29 होगा। और तथा में हमारा x भी बचा है, प्लस में क्या लिखेंगे? x। क्या लिखेंगे? x। क्यों? क्योंकि x लेटर है और यह नहीं जुटेगा, और यह संख्या के अंतर्गत आता है। ये भी संख्या ही है परंतु ये लेटर में है, इसलिए यह नहीं जुटेगा। और बटा में हम आपको क्या बताए हैं? तो कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 और 5। x भी तो हमारा संख्या के अंतर्गत में आएगा। 5, और आपको हम बताए हैं माध्य। यहाँ पे माध्य कितना दिया है? तो माध्य हमारा 6 दिया है। कितना दिया है? तो माध्य हमारा 6 दिया है। इतना समझ में आया? माध्य 6 दिया है, लिख लिए। अब बटा में अपने से लिख लीजिएगा 1। 6 के बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है, समझ लेना है। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 29। क्या रह जाएगा? तो 29, और प्लस में रह जाएगा x, बराबर में क्या हो जाएगा? तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना होगा? तो 6 पंचे 30 होगा। कितना होगा? तो 6 पंचे 30 होगा। x है तो x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 30 है तो 30 लिखेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा? इस वाले 29 को क्या, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग, यह 29 जो है ना, इसको कुदाकर उस साइड भेज दीजिए, यानी इस साइड भेज दीजिएगा। तो 30 माइनस 29 कितना हो जाएगा? तो 30 माइनस 29, यानी x का मान x इक्वल टू 30 माइनस 29। तो 30 में से जब 29 को घटाइएगा तो x का मान कितना आएगा? तो x का मान 1 आएगा। कितना आएगा?
है तो x का मान 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि हम लोग 29 को उस साइड भेज दिए हैं और x का मान यहाँ से निकाल लिए हैं। तो x का मान कितना आया? तो x का मान 1 आया और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर 1 होगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पे दिया गया है, आपका क्या दिया गया है? तो आंकड़ा दिया गया है और आपको समानांतर यहाँ माध्य भी दिया गया है आपका 7। तो आपसे पूछा है x का मान बता दीजिए। तो हम आपको बताए हैं कि आपको इन सभी को जोड़ देना है और बटा में कुल संख्याओं का लिख देना है। तो यहाँ पे 1 और 4 को जोड़िएगा तो 5 होगा, 5 और 1 से तो जुटेगा नहीं, 5 5 10 होगा, 10 और 12 कितना होगा? तो 10 और 12 बताइएगा तो 22 होगा। कितना होगा? तो 22 होगा। प्लस में क्या लिखेंगे? तो x भी तो है तो प्लस में हम लोग x लिखेंगे। बटा में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग तो लिख लिए, कुल संख्याओं को जोड़ दिए। अब बटा में कुल संख्या कितना है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 1 5 है। तो बटा में कितना? 5 है और बराबर में माध्य कितना दिया है? तो माध्य में 7 दिया है। तो इनके बटा में कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे। मानेंगे कि नहीं? एक मान लिए हम लोग। आप आपको देखिएगा यहाँ ये अक्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 में आप लोग 22 प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो कितना रहेगा? यह 22 प्लस में x रहेगा और बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35 होगा। कितना होगा? तो 35 होगा। कितना होगा? तो 35 होगा। अब आप लोग यहाँ से x का मान निकालिए। तो x का मान निकालिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा x इक्वल टू 35 हो तो 35 लिखेंगे। अब इसको आप लोग भेज दीजिए इस साइड भेजिएगा तो 35 में से 22 घट जाएगा। क्या होगा? तो 35 में से 22 घटेगा तो x इक्वल टू 35 माइनस 22 कितना बचेगा? आप लोग बताइए। 35 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 13 बचेगा। तो x का मान कितना निकल कर आएगा? तो x का मान 13 निकल कर आएगा और यही 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो सी वाले ऑप्शन में है और 15 का राइट आंसर सी होगा। तो समझ में आया? समझ में आया 100% प्यारे विद्यार्थी। और यह क्लास कैसा लगा? जो भी विद्यार्थी आधा अधूरा क्लास को करेंगे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हम गारंटी दिलाते हैं। और क्लास को आप लोग क्या करते हैं? तो 1 मिनट देखे और फट से निकल गए। क्या कहिए? तो 1 मिनट देखे और क्लास को फट से निकल गए तो वैसे मत कीजिए। प्लीज़ प्यारे विद्यार्थी पूरे क्लास को देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डाउट हो कमेंट कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय।